हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूँ। उससे पहले भाई मेरे, मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग पिछले वाले क्लास में जिस टॉपिक को पढ़ रहे थे वह टॉपिक का नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और उस टॉपिक से, उस लेसन से हम लोगों ने सारा एक अच्छा बेस ले लिया था और उस बेस पर आधारित जितना भी प्रॉब्लम था, सारे प्रॉब्लम को मैंने हल करा दिया था। और मुझे उम्मीद है कि आप भी भली भांति सारी चीज को समझे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से वह जो है चैप्टर हमारे तरफ से एंड हुआ था, पूरी तरह से एंड हुआ था। कहीं पर कोई भी डॉट्स मैंने नहीं छोड़ा था जो आपको ज्यादा परेशानियां हो या जो प्रॉब्लम हो। जितना भी आपकी बुक में बेस है वो सारा एक अच्छा बेस मैंने दिया था। उस बेस पर आधारित सारे प्रॉब्लम को आप बना सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक भी पॉइंट आपसे नहीं स्लिप कर सकता। ठीक है, इतनी बात तो मेरी आप समझ गए होंगे। दूसरी बात यह है कि आज हम लोग जो एक नया चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का, और वह जो नया चैप्टर है वो काफी एक इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से भी उसका चर्चा कर रखा है। दूसरी बात, आपके बुक में भी उसका चर्चा है। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि अब हम लोग जो है वह चैप्टर को जान लें और उस चैप्टर को अच्छे ढंग से समझ लें। ठीक है, ताकि आने वाले एग्जाम में हमें काफी काम आए और आने वाले मैथ वाले पार्ट में उसे हम लोगों को समझना काफी आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पूरी तरह से तैयार हो जाए, पूरी तरह से फिट हो जाए, पूरी तरह से एनर्जी फुल हो जाए। और यदि आप एनर्जी में ना है तो किसी तरह का माइंड में कोई बोझ हो, कोई टेंशन हो, कोई फिक्र हो, कोई प्रेशर हो, तो सारी चीज को आप हटा लें और मेरे साथ, मेरे प्यारे भाई एवं बहन, 20 या 25 मिनट आप बने रहें। या 20 या 25 मिनट में मैं आपको एक अच्छा बेस देने वाला हूं, मैं आपको एक अच्छा कंटेंट देने वाला हूं और उम्मीद है कि आप मेरी बात को मानेंगे। और चलिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए। और यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो ये सारे काम को कर दें ताकि अंदर से मैं पूरी तरह से पावरफुल हो सकूं, अंदर से एनर्जी फुल हो सकूं और अच्छे ढंग से आपको एक अच्छा बेस दे सकूं, किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने क्लास की ओर आगमन करते हैं, अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। आप, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सारी बात को समझ गए होंगे, कहीं से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहा होगा। आप मेरे वीडियो पर बने रहें, कुछ मिनट कुछ पल आप मेरे साथ दें। यकीनन आपके लिए यह मौका बड़ा ही अनोखा होने वाला है, बड़ा ही एक जो है मतलब क्या कहता है आनंद तरीके से मैं चीजों को समझाऊंगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है, तो चलिए अब इसे मैं हटाता हूं। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पैटर्न क्या कहता है उस चीज को हम लोग समझते हैं। आप मेरे साथ सिर्फ ध्यान दें, मेरी बातों पर अमल करें, मेरी बातों को माने। यकीनन मैं मैथ में आपको एक अच्छा प्रोसेस बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जिस चैप्टर को पढ़े जा रहे हैं वह चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है भाई मेरे, वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर के नाम से जानते हैं। और उस रियल नंबर में आगे चल के आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है जो शांत दशमलव प्रसार एक मिलेगा, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार मिलेगा। और एक जो पार्ट मिलेगा आपको पढ़ने के लिए मेरे भाई, वह आसान दशमलव प्रसार मिलेगा। क्या मिलेगा? आसान दशमलव प्रसार मिलेगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, यही टॉपिक पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं, यही टॉपिक पर आज पूरी अच्छे ढंग से को मैं बताने वाला हूं कि ताकि किसी तरह से कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। एक शांत दशमलव प्रसार होगा और एक आसान दशमलव प्रसार होगा। ये दशमलव को दो भागों में जब बांटते हैं तो एक भाग का नाम शांत होता है और एक भाग का नाम अशांत होता है। आज इसी टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूं और इसी टॉपिक को मैं काफी अच्छे ढंग से आपके सामने रखने वाला हूं। मुझे उम्मीद है कि आप भी भली भांति समझेंगे, किसी तरह का कोई आपको प्रॉब्लम यहां तक नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए भाई मेरे बात करते हैं जो वास्तविक संख्या का। तो रियल नंबर जो के अंतर्गत वास्तविक संख्या को रखा है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। और रियल नंबर के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि वहां पर जो है आपको पढ़ना है, इस टॉपिक में आपको परमेय, अपरमेय हो गया, दशमलव प्रसार हो गया, अशांत हो गया, शांत हो गया, ये सब चीज पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं कि यदि बात किया जाए कि यहाँ पर P बटा Q के रूप में रहेगा, क्या रहेगा? शांत दशमलव प्रसार में कोई भी जो संख्या दे रखेगा मेरा भाई, उसको P बटा Q के रूप में कन्वर्ट करना रहेगा, या P बटा Q के रूप में रहेगा तो उसको आपसे पूछेगा कि इसे शांत और अशांत में बदले। ठीक है, ये तरीका होगा, इसे पहचानने का रूल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ ये लेते हैं कि ये P बटा Q है क्या, ये क्या कहना चाहता है, इस टॉपिक का स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होगा, ये सारी चीजों पर मैं विश्लेषण करने वाला हूं। आइए आप मेरे साथ बने रहें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ देख रहे होंगे, आप मेरी वीडियो को देख रहे होंगे। चलिए भाई मेरे, P बटा Q का मतलब जो हुआ मेरे भाई कि P बटा Q का मतलब यहां पर आ गया कि परमेय संख्या। P बटा Q का मतलब क्या आ गया? परमेय
संख्या, कहने का मतलब वैसी संख्या जो भिन्न के रूप में हो, अर्थात p बटा q के रूप में हो, जहां मेरे भाई q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो वैसी संख्या को हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। एक बार फिर मैं आपको समझा रहा हूं कि परमेय संख्या वैसी संख्या, वैसा भिन्न जो p बटा q के रूप में हो, जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, यानी कि हो तो क्या हो, यानी इसका एग्जाम्पल क्या हो। जब हम लोग इसका डिफिनेशन समझ गए, जैसे रेशनल नंबर इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं, उसी तरह से इसका अंग्रेजी की बात करें तो रेशनल नंबर, और हिंदी की बात करें परमेय संख्या, संकेत का बात करें तो सिंबल का बात करें तो p बटा q, जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इस ये तो हम लोग इंग्लिश वर्ड लिख दिया, एक मैथ का एक सिंबल लिख दिया p बटा q। अब हम समझते हैं ये कैसा होता है, इसका चेहरा कैसा होता है, इसका झलक कैसा होता है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहें भाई। मेरे परमेय का मतलब हुआ कि जैसे 2/3 है मेरे भाई, तो यह जो रूप जो फॉलो कर रहा है ये p का रूप फॉलो कर रहा है और ये q का, यानी बीच में बटा है, भिन्न है, तो इसका मतलब यह हुआ ये ऊपर में अंश है, नीचे में इसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं। भिन्न का मतलब ऊपर अंश और नीचे क्या कहते हैं, हर कहते हैं। अंश को इंग्लिश में नोमिनेटर कहते हैं और हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। इतनी बात तो आप जानते होंगे। तो परमेय संख्या मतलब p बटा q के रूप में, जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब कि ये 3 बराबर कभी भी जीरो नहीं, यहां पर ये चीज नहीं फॉलो होना चाहिए। यदि ये चीज जीरो हो जाता है तो मैथ के प्रोसेस में इन्फिनिटिव हो सकता है, जिसको हम लोग अपरिभाषित कहते हैं, जिसको हमने अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। ठीक है, अपरिभाषित के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि परमेय वाले टॉपिक को आप समझ गए होंगे, कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। एक बार फिर मैं बताता हूं कि परमेय का चेहरा p बटा q के रूप में होता है, जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो। कोई भी संख्या, मान लिया कोई भी संख्या आपसे या पूछ दे क्या होना चाहिए, खाली हर में आपका जीरो नहीं होने चाहिए, तब वह परमेय संख्या के श्रेणी में रखा जाएगा। एग्जाम्पल मान लिया मेरे भाई 5 बटा क्या आ जाए 21 आ जाए तो ये परमेय है। या एग्जाम्पल मेरे भाई अगर पूछ दे कोई क्या 7 है तो ये परमेय है क्या परमेय है, तो ये जो है ये भी परमेय के श्रेणी में। क्यों है, क्योंकि 7 में कुछ ना बटा दे के 1 दे सकते हैं। नीचे हर हाल में जीरो नहीं होने चाहिए, नीचे हर हाल में जीरो नहीं होना चाहिए, तब वो किसको डिनोट करेगा, परमेय को। और नीचे जीरो हो गया तो वह परमेय का डिफिनेशन को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो यानी 7 है तो 7, या आपके सामने आ जाए 100 आ जाए, ये परमेय अपरमेय, तो हम कुछ ना देके 1 दे सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये किससे क्या है, परमेय। इतनी बात तो समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि यहां तक किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आप परमेय जान गए हो मेरे भाई, तो आइए इसको समझ लेते हैं आप परमेय भी। और उससे पहले एक चीज नोट पॉइंट में ये लिख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपकी बुक के लिए भी और आपके नॉलेज के लिए भी। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आपके एग्जाम के आने के चांसेस बने होते हैं, या और भी कोई भी जो है मैथ के टीचर आपसे ये सवाल कर सकते हैं कि पाई जो है परमेय है या अपरमेय है, या 22/7 इसका परमेय है या अपरमेय है। कहने का मतलब मैं क्या बोला कि पाई जो है वो परमेय है या अपरमेय है, या 22/7 जो क्या है, परमेय है या अपरमेय है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मैं आपको इस चीज को दूर कर देता हूं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। याद रहे मेरे भाई कि पाई का वैल्यू जो है, यदि स्थिति अनुसार, मैं क्या बोला, पाई का वैल्यू जो है यदि स्थिति अनुसार हम 22/7 लेते हैं, क्या लेते हैं, 22/7 लेते हैं, तो यहां पर डिनोट ये करता है परमेय के पास चला जाता है। और यदि इस पाई का वैल्यू जैसे 22/7 लेते हैं, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 7 में 22 से, तो इस तरह से 7×21 होगा मेरे भाई, और 1 हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, 0 होगा, 7×21 होगा, और 7×7 होगा, फिर हो जाएगा 3 आ जाएगा। इस तरह से ये 3.14 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है 3.14 आ जाएगा। कहने का मतलब ये फिर कटेगा नहीं, पूरी तरह से 3.14 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि पाई जो है का वैल्यू यदि 22/7 लेते हैं तो परमेय है, लेकिन पाई एक साइन है, मैथमेटिकल साइन है, ये अपरमेय है। ये क्या है, अपरमेय है, क्योंकि जब हम लोग स्थिति के अनुसार जैसे बताएं, 7 को जब 22 से डिवाइड करते हैं, 22 को जब 7 से डिवाइड करते हैं, 7 कितना 21 हो जाएगा, 2 में से 1 गया, इतना ये पॉइंट हो गया, 0 हो गया, 7 एकम 7 हो गया मेरे भाई, और ये हो गया 7 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया, 7 चौके कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, फिर आपको ये 28 हो गया, ये 2 हो गया, 7 दूनी 14, इस तरह से बढ़ते चले जाएगा, ये कटेगा ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पाई का जो मान है 22/7 वो परमेय है, लेकिन पाई का जो साइन है, पाई जो है वो अपरमेय को डिनोट करता है। इतनी बात तो आप समझ गए। मुझे उम्मीद है यह टॉपिक भी आप समझ गए होंगे।
यानी एक पॉइंट को आपने और भी जान लिया। ठीक है, अभी मेरे को चलना आसान पथ, उससे पहले कुछ और चीजों को मैं जानकारी दे रहा हूं ताकि किसी तरह को आपको जानकारी लेने में कोई टेंशन ना हो। और ये सब जानकारी क्योंकि आगे वाली क्लास में आपको काफी काम आएगा। ये सब आपका जब रियल नंबर पढ़ रहे हो तो वहां पर बेस में ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसीलिए आप चीजों को समझना आपके लिए काफी जो है मतलब महत्वपूर्ण बन जाता है, काफी उसका योगदान होता है समझने में। तो चलिए ये चीज को हम समझ गए। अब हम लोग आते हैं, क्या आते हैं, जब परमे हम बता दिए तो अब आते हैं हम लोग अपरमे में। परमे जब बता दिए अब हम किस में आते हैं, अपरमे में आते हैं। आइए अपरमे क्या होता है ये मैं बताता हूँ, जिसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरमे संख्या क्या होता है, अपरमे संख्या, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। परमे का चेहरा जाना P/Q के रूप में। अपरमे का चेहरा होता है कि वैसा जो है वैसा संख्या जो रूट के अंदर जिसका पूरा वर्गमूल ना निकले उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरमे कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट के अंदर जिसका पूरा वर्गमूल ना निकले उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरमे कहते हैं। जैसे कहने का मतलब √2 हो गया और रूट जो है 5 हो गया, ये सब अपरमे के श्रेणी में। अपरमे का डिफिनेशन हो गया कि जो रूट के अंतर्गत जिसका पूरा वर्गमूल ना निकले उसको हम लोग अपरमे कहते हैं। बात समझ में आया, अपरमे जिसका रूट के अंदर पूरा वर्गमूल ना निकले। अब जैसे मान लिया मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाए कि √5 है, √5 का जब वर्गमूल आप निकालोगे तो ये पूरी तरह से कटेगा नहीं, तो यहाँ पर ये अपरमे कहला जाएगा। √2 भी पूरी तरह से कटेगा नहीं, अपरमे कहलाएगा। यानी जिस तरह से हम कहने का मतलब ये है, सिंपल वर्ड में अगर आप समझें तो 49 है रूट के अंदर, तो ये 7 बार में इसका वर्गमूल में आ जाता है। यदि आपका मैं बता रहा हूँ यहाँ पर 169 है तो ये आपको 13 हो गया, 13 का वर्गमूल निकल गया। तो उसी तरह से क्या होगा कि हम देख रहे हैं क्या कि अपरमे का चेहरा में क्या होता है कि रूट के अंतर्गत वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल ना हो तो उसे हम लोग जो है अपरमे संख्या कहते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गया। एज एग्जांपल के तौर पर √5, √3, √7 इस तरह से होता है एग्जांपल, लेकिन हम देख रहे हैं कि 49 से तो इसका होता है, यानी ये हो गया परमे हो गया, ये भी क्या हो गया, परमे हो गया। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे, यहाँ तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए अब ये दो चीज को आप जानकारी ले लिया। अब हम लोग अपने पॉइंट की तरफ आते हैं, अपने लेसन की तरफ आते हैं। जिस चीज को मैं बताने वाला हूं उस चीज को आप जानिए। ठीक है, आइए भाई, मेरे जिस टॉपिक को मैं पढ़ाने वाला हूं उस टॉपिक से पहले कुछ चीज का मैं इंपॉर्टेंट जानकारी दे दिया कि ताकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो चीज। अब हम लोग जानते हैं कि दशमलव जो है उसके श्रेणी को दो भागों में बांटा गया। एक श्रेणी, एक पार्ट को दशमलव प्रसार कहते हैं और एक पार्ट को हम लोग जो होता है शांत दशमलव प्रसार कहते हैं और एक को अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, एक को हम लोग शांत कहते हैं, दूसरे एक को क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया। यहाँ तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए मेरे उम्मीद से। ठीक है, मैंने क्या बोला कि दशमलव प्रसार को दशमलव को दो भागों में बांटा गया। एक को जो था शांत दशमलव बांटा गया और दूसरे को जो बांटा गया मेरे भाई वो अशांत दशमलव बांटा गया। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं कि शांत क्या होता है। ठीक है, शांत क्या होता है, इस टॉपिक पर मैं आता हूं कि शांत का मतलब क्या होता है। इस चीज को आप समझ लें, तब ये टॉपिक को आपको समझना काफी आसान होगा। भाई मेरे, यदि हम शांत वर्ड बोल रहे हैं तो शांत वर्ड का मतलब ये हुआ कि शांत का मतलब हुआ कि बिल्कुल जो है कोई भी चीज स्थिर हो गया। कहने का मतलब यदि कोई तालाब है, उस तालाब में हम अगर ये पेन को मार दें तो वहां तालाब के पानी में थोड़ा हलचल आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पर वो पल के लिए कहलागा कि वो अशांत हो गया। लेकिन हम जो देखें कि मेरे मारने से पहले क्या होगा कि सारा जो है मतलब क्या कहते हैं, पानी जो है बिल्कुल एक स्थिर अवस्था में, तो वो क्या हो गया, शांत हो गया। यदि ऐसे आप नहीं समझते हो तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि शांत का मतलब जैसे कोई आदमी किसी पथ पर चल रहा है और चलते चलते अचानक जो है वो रुक जाता है, तो कहलाया कि वहां पर उस पथ के लिए वह शांति हो गया, बिल्कुल शांति हो गया। ठीक है, इतनी बात तो समझ गया। लेकिन मैथ के क्षेत्र में क्या होता है शांत और अशांत का, ये 10th क्लास में इस टॉपिक का मतलब क्या होता है, इस चीज को मैं समझा रहा हूं। भाई मेरे 10th में आपके मैथ के क्वेश्चन में इस तरह से आता है कि ये पहचानने के लिए आता है। आपके सवाल में यह आएगा कि पहचानने के लिए आएगा कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो सबसे पहले उसका नियम को जानना जरूरी होता है। सबसे पहले क्या होना, नियम को जानना जरूरी होता है। अब कोई आदमी को नियम ना जाने ट्रेन चलाने का, उसको ट्रेन दे दिया जाए उसके हाथों में, तो पता ही चलेगा कि जितना उस पर गाड़ी पर बैठे हुए पैसेंजर सभी का जिंदगी मौत में बदल जाएगा। ये होगा कि नहीं, क्योंकि वो नियम को नहीं जान रहा है। नियम ये कहता है कि सबसे पहले जो है उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ट्रेनिंग देने के बाद फिर उसको प्रैक्टिस कराया जाएगा। प्रैक्टिस में जब देख लिया जाएगा कि वो बिल्कुल सही है, तब फिर उसे जो है पब्लिक जो है उसे एक ट्रेन दिया जाएगा और जिसमें पब्लिक होंगे और वो चलाते की ओर आगे की ओर बढ़ेगा। तो उसी के लिए क्या कहता है कि सबसे पहले
नियम होता है। तो उसी तरह से शांत का एक नियम कहता है, क्या कहता है कि सबसे पहला जो है कोई भी भिन्न रहेगा P बटा Q के रूप में रहे, कोई भी भिन्न जो रहेगा वो P बटा Q के रूप में रहेगा, कि यदि कोई भी संख्या रहेगा जो P बटा Q के रूप में रहेगा इस तरह से रहेगा। ठीक है, ये शांत वाली चीज को मैं बता रहा हूं। और यहां पर क्या होगा कि नीचे जो हर है जिसको हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं, ये हर का जो गुणनफल होगा मेरे भाई, हर का जो अभाज्य गुणनखंड जो होगा मेरे भाई, वो जो होगा 2 या 5। ठीक है, 2 का रहेगा या 5 का, और या रहे कि 2 और 5 दोनों का रहेगा, 2 और 5 दोनों का गुणनखंड रहेगा, दोनों का गुणनखंड रहेगा। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं क्या कह रहा हूं आपको, कहने का मतलब कि शांत संख्या वैसी संख्या, वैसा भिन्न जिनका हर का गुणनफल जो है 2 और 5 के रूप में हो, या 2 के रूप में हो, या 5 के रूप में, या 2 या 5 दोनों के रूप में हो, तो वैसे चेहरा को हम लोग शांत के श्रेणी में रखते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं कि जिसका हर का जो है 2 रहे, या 2 या 5 रहे, या दोनों का गुणनफल के रूप में देखा जाए, सिर्फ हर, नोमिनेटर से मतलब नहीं रखना, सिर्फ डिनोमिनेटर से मतलब रखना, उसके हर से मतलब रखना। अब इसका चेहरा जो है Q का जो चेहरा हो रहेगा मेरे भाई, फॉर्म रहेगा, इसका सिंबल रहेगा 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में रहे, 5 के पावर m के रूप में रहेगा। यदि इसका हर इस रूप में भी रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि यह दशमलव प्रसार शांत को बताता है। यह दशमलव प्रसार किसको बताता है? शांत को। अब एग्जांपल यहां पर आपका माइंड कहता होगा कि सर m और n है क्या? तो आप घबराएं नहीं, आप मेरे साथ बने रहें। भाई मेरे m है और n जो है ये एक पूर्ण संख्या है। ये क्या है? पूर्ण संख्या। ये दोनों क्या है? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या का मतलब कि प्राकृतिक संख्या के समूह में जब शून्य शामिल होता है तो पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। यहां पर m के जगह पर 0 भी हो सकता है, m के जगह पर 1 भी हो सकता है, m के जगह पर 2 भी हो सकता है, m के जगह पर 3 भी हो सकता है, डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है। इतनी बात तो समझ में आया होगा। पता ही चला कि शांत के बारे में कुछ नॉलेज आपको मिला होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझते होंगे मैं क्या बोल रहा हूं कि शांत का डिफिनेशन कहता है कोई भी भिन्न जिसका हर जो है मैं 2 मल्टीपल 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि कोई भी भिन्न रहेगा और उस भिन्न का हर का जो गुणनफल रहेगा 2 या 5, या 2 या 5 दोनों का गुणनफल रहेगा, तो वैसे कंडीशन को शांत को फॉलो करेगा, वैसा कंडीशन शांत के पास चला जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह प्रॉब्लम को आप समझ गए होंगे, किसी तरह का यहां तक कोई टेंशन ना हुआ होगा। अब इस प्रॉब्लम पर, इस प्रश्न पर हम कुछ आपके सामने एग्जाम्पल रखते हैं, उससे क्या होगा कि आप चीजों को अच्छे ढंग से समझ जाएंगे, किसी भी तरह का कोई टेंशन ना होगा। चलिए अब क्या है मेरे भाई, मान लिया जाए यहां पर आपके सामने मैं रख रहा हूं ये बात 5 है और यहां पर आपके सामने क्या रख रहा हूं 30 है। तो आपको बताना है कि यह जो है शांत आवृत्ति को दर्शाता है या अशांत आवृत्ति को दर्शाता है। ठीक है, आपके सामने सबसे पहला प्रश्न इस तरह का रहा शांत और अशांत से रिलेटेड कि यह बताना 5/30 शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहली बात कि हमने क्या करेंगे कि इसका जो है हम मतलब हर को चेक करेंगे, हर 2 और 5 के गुणनखंड का है कि नहीं। अब चेक करने का तरीका कैसा होना चाहिए, चेक करने का नियम कैसा होना चाहिए? तो चेक का नियम यह है कि हर वाला जो पार्ट है, Q वाला जो पार्ट है, उसका मेरे भाई आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। अभाज्य गुणनखंड निकालो। अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि जैसे जिस तरह से एलसीएम लेते हैं इस रो में, अब 2 से लगा ये 15 हो गया मेरे भाई, और ये क्या हो गया, ये आपको 3 हो गया और ये 5 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इस रूप में दिख रहा 2 के पावर 1, 3 के पावर 1 और यहाँ पर 5 के पावर 1। तो पता ही चला कि हम नीचे में हर वाले चेहरा को जब जांच रहे हैं, हर वाले चेहरा को जब देख रहे हैं, तो यह जो चेहरा कुछ दिख रहा है कि 2 और 3 और 5 3 ठो आ गया। यहाँ पर 2 है 5 है, लेकिन एक नया चेहरा, नया टर्म यूज हो गया, वो आपको 3 हो गया। नया टर्म क्या हो गया? 3 हो गया। तो यहां पर ये पता ही चला कि ये रूल शांत को फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि शांत कहता है कि मेरे पास 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में हो। एज एग्जांपल के तौर पर मान लिया जाए कि कोई महल बना दिया जाए और उस महल बनाने का एक
मालिक हो और वह मालिक आपसे अनाउंस कर दे ये कि यह दरवाजे में सिर्फ 2 व्यक्ति ही आ सकते हैं, एक व्यक्ति का नाम राम हो और एक व्यक्ति का नाम श्याम हो, तो उससे आपको पता ही होना चाहिए कि राम और श्याम के अलावा कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान उस महल में एंट्री नहीं मारना चाहिए। ये चीज तो आपको साफ होना चाहिए। तो यदि एंट्री मार जाता है तो यानी मालिक के बात को वो बिल्कुल काट दिया, यानी मालिक उससे बहुत गुस्सा हो जाएगा और पता ही चलेगा उसे हटा देगा अपने श्रेणी से। ठीक उसी तरह से मेरे भाई कि यदि 2 और 5 है तो यहां पर 2 या 5 तक ठीक है, लेकिन जैसे ही 3 का चेहरा को मालिक देख लेता है तो ये पूरी चीज को बर्बाद कर देता है, पूरी चीज को अपने श्रेणी से हटा देता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये शांत की प्रवृत्ति को नहीं दर्शाता है, शांत वाले रूल को फॉलो नहीं करता है। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि ये चीज को समझ आए। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं आपके सामने। यदि हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं कि यहां पर हम 1 ले लिया और यहां पर आपके सामने मैं ले लेता हूं मेरे भाई, यहां पर चलिए हम ये कुछ पल के लिए मान लेते हैं हम ये 32 ले लिया, 1/32। अब आपको बताना शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले रूल ये कहता है कि 32 का हम अभाज्य गुणनखंड लिखाएंगे 16, 2 हो गया, 8 हो गया, 2 4 हो गया, 2 हो गया, 2 इस तरह से। तो पता ही चला कि हम 2 के पावर 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 के रूप में, 2 के पावर 5 के रूप में। अभी आपने देखा कि यदि हम 1/32 का निकाल रहे हैं तो यहां पर पता ही चला 1/32 का जब हम काम करने जा रहे हैं तो इस तरह से आया 2 के पावर 5। अब ये आपको बताना है कि 1/32 जो है शांत है या अशांत है। तो शांत के लिए रूल ये कहता है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का टर्म का होना चाहिए, तभी शांत होगा। लेकिन आपके सामने मेरे भाई यहां पर सिर्फ ओनली फॉर क्या दिख रहा है आपको कि सिर्फ 2 दिख रहा है, यहां पर 5 है नहीं। ये 5 पावर में, ये बेस में नहीं है, ठीक है, इतनी बात समझ है। तो 5 नहीं है तो अब क्या करेंगे आप? अब इसको आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर ने बताया था कि 2 टर्म एक 2 के पावर होना चाहिए और एक जो है 5 के पावर होना चाहिए। सिर्फ यहां पर 2 का पावर है, 5 का पावर है नहीं। तो अब हम क्या करें? अपने कलम को रोक दें या अपने माइंड को रोक दें, या हम क्या करें अपनी किताब को हटा दें या कॉपी को बंद कर दें। यही चीज माइंड में काम करेगा। लेकिन आपको वो सारी काम को नहीं करना, बशर्ते एक ही काम को करना है। भाई मेरे याद रहे 1/2 के पावर 5 है, तो इसका मतलब याद रहे एक चीज मैं इस यहाँ पर आपको बता दे रहा हूं कि यदि कोई भी किसी के पावर चर राशि के पावर 0 होता है या अचर के पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, जब आप घातांक करनी पढ़ेंगे तो वैसे टॉपिक में इसका चर्चा करेंगे मैं, बस अभी आपको यहाँ पर इस टॉपिक में इसका यूज है तो मैं बता दे रहा हूं कि x के पावर 0 इसका वैल्यू 1 होता है, या कोई भी ABCD के पावर में 0 है या a के पावर 0 तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। या चर राशि हो या कांस्टेंट हो, उसी के पावर अगर 0 होता है तो 1 होता है। एज एग्जांपल के तौर पर 2 के पावर 0 तो ये भी 1, एज एग्जांपल 3 के पावर 0 तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गया। जब 1 आ जाएगा तो हम क्या करें? इसके फॉर्म को थोड़ा सा चेंज करें। क्या करें मेरे भाई? 2 के पावर 5 रहने दें और यहाँ पर मल्टीपल 1 से कर दें। यदि किसी भी संख्या को 1 से मल्टीपल किया जाता है तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, संख्या जस का तस रहता, बिल्कुल स्थिर रहता, बिल्कुल शांत रहता। इतनी बात समझ में आ गया। जब इतना कर दें तो हम लिख सकते हैं मेरे भाई 1/2 के पावर 5 और यहाँ पर 2 के पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जब हम 2 के यहाँ पर लिख सकते हैं, हम क्या भी लिख सकते हैं 5 के पावर 0, क्योंकि 2 के पावर 2 तो है ही है, सिर्फ इसमें घट क्या रहा? 5 आ रहा। यदि इस टर्म का अगर रूल को फॉलो कर जाता है तो हम यहाँ पर क्या समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है शांत वाली प्रवृत्ति को दर्शाता है, शांत वाले रूल को फॉलो करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह टर्म है वो शांत के पास जाएगा, या टर्म जो है शांत के सीरीज में रखा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। यहाँ तक देख के आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आगे के फॉर्म ऐसे को यूज कर लें, ऐसा तरीका अपना लें और फिर तरीका अपना लें। तो यहाँ पर जब 2 है ही है तो 5 के पावर 0 कर दें। यदि ये 5 के पावर 5 होता है तो 2 के पावर 0 कर दें। किसी तरह से 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का लाना है, उसके लिए आपको ऐसे कंडीशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे, कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। चलिए, अच्छे ढंग से मैं जानता हूं कि आप मेरी बात को मानते होंगे। अब यदि ले लेते हैं हम, क्या एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जो 2 और 5 दोनों आ जाए। आइए इसके लिए क्या लेते हैं, मान लिया 2 बटा हम यहां से ले लिया, मान लिया मेरे भाई हमने क्या लिया 3 बटा क्या लेते हैं, चलिए आपके हिसाब से मैं 40 ले लेता हूं। ठीक है, 40 ले लेता हूं। अब ये क्या होगा, हम क्या करेंगे 40 का अभाज्य गुणनखंड साइड में निकाल देंगे, 2 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। तो पता ही चला 3 बटा
2 के पावर q गुने 5 के पावर n। तो हम कह सकते हैं कि संख्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं या भिन्न लिख सकते हैं। संख्या 3/40 का हर का गुणनफल क्या है, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, m के रूप का है। अर्थात या 3/40 का हर का गुणनफल 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का है। अर्थात 3/40 शांत प्रवृत्ति होगी। 3/40 क्या होगी, शांत दशमलव प्रसार होगा। इतनी बात समझ में आया कि नहीं है, शांत दशमलव प्रसार होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि संख्या 3/40 का हर का गुणनफल 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का है, अर्थात 3/40 शांत दशमलव प्रसार को बताता है। मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न को आप समझ गए होंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहा होगा। यदि 2 आ जाए तो उस कंडीशन में हम 0 कैसे यूज करके, हम 1 यूज करके हम 5 को लाते हैं। यदि 5 आ जाए तो हम 2 कैसे लाते हैं, ये सारी चीज को आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए ये शांत वाला टॉपिक को जो है हम एंड करते हैं। अब हम लोग जब एक टॉपिक शांत पढ़ लें तो दूसरे को अशांत को जानते हैं, अशांत में जानते हैं। शांत में क्या देखा हम कि q बराबर जो होना चाहिए 2 के पावर जो है n होना चाहिए और 5 के पावर क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। ये शांत के लिए शर्त है, शांत के लिए यही शर्त है। ठीक है, अब अशांत के लिए क्या शर्त है, इसको हम लोग देखते हैं। अशांत के लिए क्या है, अशांत के लिए है कि q इज नॉट इक्वल टू 2 के पावर n और गुने 5 के पावर n गुने 5 के पावर क्या होना चाहिए, m होना चाहिए। कहने का मतलब कि अशांत में क्या हो कि अशांत का मतलब हुआ मेरे भाई कि वह शांत नहीं है। अशांत का मतलब कि कहने का मतलब कोई आदमी चल रहा है तो चलते चल रहा है, कोई गाड़ी चल रही है तो कहीं प्लेटफॉर्म पर नहीं रुक रही है, बिल्कुल वह गति वाले गमन के रूप में गमन कर रही है, तो वह अशांत के श्रेणी में कहला रहा है। ठीक है, जैसे आपको कभी आंधी आया तो आंधी आ रहा है तो पूरी तरह से लोगों को मतलब हर चीज धूल कण को उड़ा के लेके जा रहा है, तो हम कह सकते हैं वो अशांत वाली प्रवृत्ति को दर्शा रहा है। लेकिन अशांत के लिए रूल यह है कि ये दोनों में से कोई के चेहरा नहीं होना चाहिए, फिर भी ये रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाए कि अशांत का मतलब हुआ कि q इज नॉट ये फॉर्म में नहीं होनी चाहिए हर हाल में, जो है मतलब कोई भी आना है, नीचे आपको 2 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा तो वो अशांत के श्रेणी में कह सकते हैं, q के जगह पर आना चाहिए। अब देखो मेरे भाई ये क्या है, ठीक है, अब देखो कहने का मतलब मैं ये बताना ये चाह रहा हूं कि अशांत वाले श्रेणी में क्या होता है। मान लिया जाए मेरे भाई कि यहाँ पर क्या हो जाए कि 10/3 है, एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है, 10/3 है, तो यह अशांत दशमलव प्रसार है या शांत है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, इस तरह से हम लोग जो है हम क्या इसको पहचानने का तरीका ये बता रहे हैं कि 10 को इससे डिवाइड करते 3 तिहाई क्या हो जाता था 9, ये 1 हो जाता था। 1 के बाद जो पॉइंट देते थे ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, ये 9 हो जाता है, इस तरह से 10 हो गया। यानी ये इस रूप में आगे की ओर गमन करते रहेगा, कहीं पर भी जो है इसका ठहराव नहीं होगा, कहीं पर ये बैठेगा नहीं, बिल्कुल चलता ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो प्रसार है ये शांत दशमलव प्रसार को दर्शाता है। यहाँ पर ये दशमलव प्रसार जो है अशांत दशमलव प्रसार को दर्शाता है, क्योंकि ये रुक नहीं रहा, क्योंकि ये ठहर नहीं रहा, क्योंकि ये एक स्थान पर स्थिर नहीं है। ठीक है, अशांत का मतलब ये हुआ, और शांत का मतलब कि ये बिल्कुल एक अंक के बाद यदि लग जाता दशमलव के बाद तो बिल्कुल शांत होता। तो यहाँ पर क्या हो, जब अशांत की स्थिति में रहे मेरे भाई तो वहां पर हम क्या होते हैं कि जो पद बार बार जिस पद की पुनरावृत्ति हो रही है, जिस डिजिट की, जिस अंक की, जिस संख्या की, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं उसके ऊपर एक माथे पर पाई कर देते हैं, एक पाई। और इस पाई को हम मैथ के क्षेत्र में रेकरिंग के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, रेकरिंग के नाम से जानते हैं। इसके हम लोग क्या कहते हैं, रेकरिंग, जिसे आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लोग आवृत्ति के नाम से। तो वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है रेकरिंग दिया जाता है, और रेकरिंग ये शो करता है, ये बताता है कि जिस अंक पर रेकरिंग लग जाता है तो वह अंक जो है उसमें बता दिया कि बार बार दोहरा रहा है, बार बार क्या होता है उस अंक का बार बार आने की चांसेस है, पुनरावृत्ति होती है, उसीलिए हम लोग रेकरिंग कहते हैं। और हमने जान लिया एग्जाम्पल के तौर पर, मान लिया 13/3125 है। अब आपको बताना है कि यह शांत है या अशांत है, तो उसके लिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड लेते थे 3125 का। अब ये 5 बार में लगेगा, 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 5 रे 25, ये 5 होगा 125 होगा, ये 5 होगा 25 होगा, और ये 5 होगा 5 रे 25 होगा, 2 1 3 1 4 1 5, यानी 5 के पावर क्या 13 बटा
5 के पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 के पावर 5 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2 का कमी है तो वहां पर 1 दे के 2 के पावर 0 के रूप में टर्म को यूज कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 के पावर 5 मल्टीपल 2 के पावर 5 के रूप में भी हो सकता है। ऊपर नीचे जब एक ही संख्या से भागा दिया जाए या ऊपर नीचे को एक ही संख्या से गुना किया जाए इक्वल के साइड में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यानी ये शांत दशमलव प्रसार को जाएगा। अशांत को हम लोग समझें, अशांत का मतलब हुआ मेरे भाई यहाँ पर जिसे हम लोग जो होता है टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, और शांत को हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। शांत को अशांत को हमने जाना कि वैसा भिन्न p बटा q के रूप में जहां q इज नॉट इक्वल टू 2 के पावर n गुने 5 के पावर n, अर्थात कहने का मतलब है इसका हर का गुणनफल 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का ना हो तो उसे हम लोग अशांत कहते हैं। कहने का मतलब कि हर के रूप में q के स्थान पर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 6 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए तो वो अशांत के श्रेणी में गिना जाएगा। लेकिन q बराबर यदि 2 और 5 आ जाए तो हमें शांत के श्रेणी में गिना जाएगा। यही एक टॉपिक था शांत और अशांत का, टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का। मुझे उम्मीद है कि मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से आपको बताया, किसी भी तरह का कोई यहाँ पर प्रॉब्लम टेंशन नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह से आज आपके क्लास आज जो है ये टॉपिक जो है पूरी तरह से एंड हुआ, शांत और अशांत वाला टॉपिक। कल मैं हम लोग फिर मिलेंगे एक अच्छे ढंग से। आप अच्छे ढंग से जितनी भी चीज़ मैंने बताया सारी चीज़ का आप प्रैक्टिस कर लें ताकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाए। ये प्रैक्टिस के दृष्टि से भी काफ़ी जो है नेसेसरी है इसको पढ़ना। और यह जो टॉपिक है शांत और अशांत वाला, आपके एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ यही आएगा 1 नंबर लेकर कि बताएं कि वह भिन्न जो है शांत है कि अशांत है। यदि ये रेकरिंग दे रखेगा तो इससे ये पूछेगा कि कन्वर्ट कर दें आप भिन्न के रूप में p बटा q के रूप में। तो ये रेकरिंग वाली बात का भी मैं चर्चा करूंगा। ये पॉइंट कल के लिए बच गया है और मैं कल काफ़ी अच्छे ढंग से आपको रेकरिंग का बेस बताऊंगा, रेकरिंग का पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे।